नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस अनुपम, सुंदर और प्रतिभाशाली अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी अदाकारा, सादगी और व्यक्तित्व से दर्शकों का दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाहिदा रहमान जी की। प्रारंभिक जीवन। वाहिदा रहमान जी का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपुट्टम में हुआ। उनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान और माता का नाम जुमनी था। वहीदा जी का परिवार एक पढ़ा लिखा और संस्कारी परिवार था। उनके पिता एक जिला मजिस्ट्रेट थे। बचपन से ही वहीदा को कला और संगीत में रुचि थी। वे भरतनाट्यम की बेहतरीन डांसर बनी। हालांकि किस्मत ने उनके जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखाए। जब वे मात्र किशोरी थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिल्मी करियर की शुरुआत। वाहिदा रहमान जी ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की। उनकी पहली फिल्म थी रोसी 1955 में, लेकिन असली पहचान मिली उन्हें तब जब महान निर्देशक गुरुदत्त की उन्हें बॉलीवुड में मौका दिया। उनकी हिंदी फिल्म डेब्यू थी CID, जिसमें वे देव आनंद के साथ नजर आई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरुदत्त और वाहिदा रहमान का नाम अक्सर एक साथ लिया जाता था। गुरुदत्त ने उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया, जैसे प्यासा, काजल के फूल, साबी, बीबी और गुलाम। इन फिल्मों ने वाहिदा जी को अदाकारा की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन उनकी आंखें, गहराई, भावनाओं व्यक्त करने का तरीका और डांस में नजाकत दर्शकों के दिलों को छू गई। 1960 और 70 का सुनहरा दौर। 1960 और 70 का दशक वाहिदा रहमान के करियर का स्वर्ण काल था। उन्होंने कई सुपरहिट और यादगार फिल्में दी, जैसे गाइड देव आनंद के साथ, नीलम कमल, राम और श्याम दिलीप कुमार के साथ, खामोशी राजेश खन्ना के साथ, रेशमा और शेरा। फिल्म गाइड में उनका रोसी का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील पत्थर का बन जाता है। पुरस्कार और सम्मान। वाहिदा रहमान जी ने अपने करियर में कई राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए कई बार सम्मानित किया गया। रेशमा और शेरा के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2018 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। निजी जीवन। वाहिदा रहमान जी का नाम पहले गुरुदत्त के साथ जोड़ा गया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने मशहूर अभिनेता शशि रेखी यानी कमलजीत से शादी की। 1974 में दोनों का विवाह हुआ। कमलजीत और वाहिदा रहमान का दाम्पत्य जीवन बेहद सुखी रहा। हालांकि कमलजीत का निधन 2000 में हो गया। उनके 2 बच्चे हैं, सोनिया और कृष्वी। बात का करियर। 1980 के बाद वाहिदा जी ने मां और चरित्र भूमिकाओं में काम करना शुरू किया। त्रिशूल, कभी कभी, नमक हलाल, लम्हे, दिल तो पागल है, रंग दे बसंती, इन फिल्मों में उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और साबित किया कि असली कलाकार उम्र पर निर्भर नहीं होता। व्यक्तित्व और योगदान। वाहिदा रहमान जी हमेशा अपनी सादगी और गरिमा के लिए जानी जाती है। उन्होंने ग्लैमर से भरे बॉलीवुड में हमेशा एक गरिमा छापी छवि बनाई रखी। वे न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री रही, बल्कि भारतनाट्यम नृत्य को भी लोकप्रिय बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। आज भी वे फिल्म इंडस्ट्री की एक लिविंग लीजेंड मानी जाती है। निष्कर्ष। दोस्तों, वाहिदा रहमान जी की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्ची कला और असली व्यक्तित्व कभी फीके नहीं पड़ते। उनकी अदाकारा, सभ्यता और गरिमा उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे बड़ी महान अभिनेत्रियों में शुमार रहती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।